चलिए आइए देखिए, मान लीजिए यहाँ पे बोलेगा दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होती है, तो जरूरी थोड़ी कि विषम संख्या देगा। यहाँ पर आपको सम संख्या भी दे सकता है, पूर्ण संख्या भी दे सकता है, पूर्णांक संख्या भी दे सकता है, भाज्य संख्या भी दे सकता है, भाज्य संख्या भी देता है, सहभाज्य संख्या भी दे सकता है, जुड़वा अभाज्य संख्या भी दे सकता है। बस एक ही गलती, कौनो संख्या दे सकता है। समझ में आ रहा। अब जब दो को देगा तो मान लीजिए यहाँ पर विषम संख्या ना बोला है, तो क्या अगर एक विषम संख्या क्या तो दो भी विषम संख्या है? दो विषम संख्या नहीं ना है, हमको बोल रहा है दो लगातार विषम संख्या। तो एक के बाद विषम संख्या तीन आता है कि पांच आता है? तीन। तो हम कौन संख्या लेंगे? तीन लेंगे। कौन लेंगे? तो एक और तीन का हमसे पूछ रहा है कथी? मौसा। कथी पूछ रहा है? बस अगर एक तीन ना मन न लेने का तो तीन पांच भी आप ले सकते हैं, और तीन पांच ना लेने का मन है तो पांच सात भी ले सकते हैं, पांच सात ना मन लेने का तो सात नौ भी ले सकते हैं, नौ सात नौ ना लेने का मन है तो नौ ग्यारह भी ले सकते हैं, अगर नौ ग्यारह ना मान लेने का तो ग्यारह तेरह भी ले सकते हैं, ग्यारह तेरह ना मान लेने का तो तेरह कितना ले सकते हैं? पंद्रह कितना ले सकते हैं? 17। इसी तरह आप जितना मन उतना लेते जाइए। समझ में आ रहा। लेकिन आपको लगातार बोला है तो लगातार लेना होगा, ठीक है ना। अभी ना कहिए कि 7 के बाद 8 होता आप 9 का ले लिए, ऐसे नहीं ना बोलिएगा। देखिए, ये लिए नहीं कहा है कि हमको क्वेश्चन में बोला है कौन संख्या लेने के लिए? विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या बोला। तो बोला इन दोनों संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो आपको मौसा निकालने आता है? हाँ, तो बताइए। देखिए, एक और तीन का जब हम मौसा निकालेंगे तो तीन मतलब में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इन दोनों का मौसा क्या आया? तीन है कि एक है? एक होगा। कितना होगा? हमेशा इधर वाला संख्या कथी में गिनाता है? मौसा में। मान लीजिए तीन पांच का भी निकालेंगे तो तीन पांच का निकालेंगे तो तीन एकम तीन होगा, तो यहाँ पे दो आएगा। अब तो दो तो नहीं कट रहा है, तो फिर दो को उसी तरह छोड़ के तीन को हम अंदर घुसा देंगे, तो दो एकम दो हो जाएगा। तो फिर कितना आएगा? एक। फिर एक को उसी तरह करके दो को लेकर पलट देंगे, तो एक से दो में करेंगे तो हो जाएगा ना। इसका मौसा कितना आया? एक। कितना आया? यानी लास्ट में देखेंगे किससे कट रहा है, तो इसका भी मौसा कितना आएगा? एक। मान लीजिए अगर ना माने आपकी इच्छा है तो हम सात नौ को भी दे सकते हैं। कौन नौ को दे सकते हैं? तो यहाँ पे सात और कितना देख लिए? नौ। तो सात नौ का मौसा निकालिएगा तो सात एकम सात दो होगा, फिर यहाँ पे रखिएगा सात तो दो दो तिहाई छह, फिर कितना आएगा? एक। यहाँ पे रखिएगा तो एक दूना होगा, दो कट जाएगा। इसका भी मौसा कितना आया? यानी साफ साफ तौर पर यह पता चल रहा है, साफ साफ ये तौर पर पता चल रहा है कि मान लीजिए कि कोई भी जब भी दो विषम संख्या लेंगे तो उसका हमेशा मौसा कथी आएगा? मौसा कितना आएगा? एक आएगा। जब भी दो विषम संख्या लीजिएगा उसका मौसा कितना आएगा? एक। कितना आएगा? तो आपको ऑप्शन में दे रहेगा, मान लीजिए चार दे देगा, बी में मान लीजिए तीन दे देगा, सी में मान लीजिए जीरो दे देगा, डी में मान लीजिए आपको डी में मान लीजिए आपको एक दे देगा। कितना दे देगा? एक दे देगा। तो बताइए चारों ऑप्शन में आपको कौन सा ही है? डी। कैसे? समझ में आ गया ना पूरा बढ़िया से? बना लीजिएगा क्वेश्चन, बोलेगा था किसी प्रकार का दिक्कत भी होगा नहीं ना? दिक्कत होगा? चलिए उतारिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा? चलो उतारो, भले स्क्रीनशॉट लेते रहना सब। चलिए आइएगा आगे का क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर हो गया। आगे देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है? बना लेगी? बना लेगा? चलिए आगे देखिएगा। मान लीजिए अगले का क्वेश्चन आपको दिया है 4 नंबर में, बोल रहा है संख्या संख्या 213 113 113 1113 डॉट 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 है। ए नंबर ऑप्शन में आपको दे दिया है परिमेय संख्या। क्या दे दिया है? परिमेय संख्या। क्या दे दिया है? परिमेय संख्या। बी नंबर में दे दिया है अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। सी में दे दिया है आपको पूर्णांक संख्या। कौन संख्या दे दिया है? पूर्णांक संख्या। कौन संख्या दे दिया है? पूर्णांक संख्या दे दिया है। डी में आपको दे दिया है कोई नहीं। डी में क्या दिया है? कोई नहीं। यानी जो दिया हुआ संख्या ऊपर में होगा कि अपरिमेय होगा, पूर्णांक होगा, कोनो नहीं होगा, ये ना बोल रहा है हमसे। चलिए देखिए, आपको बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ में आया ना? यही क्वेश्चन से क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बहुत ज्यादा फंस जाता है। समझ में आया? देखिए मान लीजिए अगर कोई संख्या इस तरह से हो 2.13 2.13 फिर 1 3 फिर 1 3 ऐसे हो,
तो एक का मतलब तो साफ साफ पता चल रहा है भाई, एक तीन एक तीन एक तीन आ रहा है, दूसरा कौन संख्या आ रहा है, तो ये हमेशा कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। कौन संख्या कहलाएगा। चाहे इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.1 3 1 3 1 3 डॉट डॉट है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कौन सा संख्या रिपीटेशन कर रहा है बताइए था, बीजों वाला संख्या बार बार आ रहा है, 1 3 1 3 1 3, इसके बाद में कौन संख्या आ रहा है, ऐसे का मतलब है कि अनंत ले ऐसे ही आते रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर में दो संख्या पर करेंगे, तो दो संख्या पर लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ से एक से लेके कब तक ले, एक मतलब ये है कि एक आगे खाली कथी आएगा, 1 3 1 3 1 3 1 3, समझ में आ रहा। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कई संख्या रिपीटेशन कर रहा था, दो, तो एगो ये पर बुम कर दे दो, एगो ये पर दे दो, समझ में आ रहा। एक मतलब है ये सब कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, समझ में आ रहा। लेकिन आपसे इसी में का क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए 2.1 2 1 1 3 1 1 1 फिर 3 1 1 1 1 फिर 3, आप देखिए इसी तरह से रहेगा, समझ में आ रहा। अब पूछेगा आपसे कि बताइए कौन संख्या होता है, तो ये जो संख्या होता है ना भाई, ये अपरिमेय संख्या होता है। कौन संख्या होता है। अब पूछिएगा कि सर ये कैसे अपरिमेय होता है, तो देखिए ये जो संख्या होता है कौन संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या होता है, देखिए 1 3 फिर का बढ़ रहा है, दो का बढ़ रहा है, फिर का बढ़ रहा है, का बढ़ रहा है, नीचे तो आगे 5 गो आएगा, फिर 6 गो आएगा, 7 गो आएगा, 8 गो आएगा, बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है। जब संख्या बढ़ते रहे, जब संख्या बढ़ते रहे तो हमेशा कौन संख्या कहलाएगा, अपरिमेय। कौन संख्या कहलाएगा। चाहे इसी में का इसे भी आपको दे देगा, देखिए 0.01, समझ में आया, 0.001 0.0001 0.0001 0.000001 ऐसे भी देते जाएगा। तो एक मतलब है ये भी कौन संख्या कहलाएगा आपका, अपरिमेय। पूछिए क्या है, कै गो जीरो था, कै गो हो गया, कै गो हो गया, कै गो हो गया, कै गो हो गया, 5 गो, कै गो हो गया, 5 गो। तो इसी तरह से बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते, जब बढ़ते जा रहा है तो एक मतलब कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या। लेकिन ऐसे रहे, देखो 0.01 फिर 0.1 फिर 0.1 फिर 0.1, तो एक मतलब खाली 0.1 ना रिपीटेशन कर रहा है, दूसरा कौन संख्या रिपीटेशन कर रहा है, नहीं। चाहे इसी को हम ऐसे भी तो दे सकते हैं ना, आप गलत कर दीजिएगा, नहीं कीजिएगा। चाहे कि ये भी की संख्या का भाग हो जाएगा, परिमेय संख्या का। तो आपसे बोल रहा है कि बताइए संख्या 2.1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 कौन संख्या होगा, बताइए था कौन संख्या होगा, अपरिमेय। तो कैसे अपरिमेय होगा पता चला है, दिखतो है। देखिए क्या है कि ये को था, ये कब हो गया, कब हो गया, कब हो गया, ये कौन संख्या होगा, अपरिमेय। कौन संख्या हो गया, अपरिमेय। यही सब पूछेगा कौन संख्या होगा, तो कभी कहिएगा कौन संख्या होगा, परिमेय। कौन संख्या होगा, परिमेय। तो कौन दिक्कत, चलिए उतार लीजिए यहीं पर, ठीक है। तो रहने देते हैं आज भर के लिए।